आई एम अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 7, 8, 9 की। इससे पहले हमने क्या बात करी थी? सेक्शन 3 की इंटरप्रिटेशन क्लॉज की चैप्टर 1 में, और हमने बात करी थी चैप्टर 2 में सेक्शन 5 एंड 6 की। 5 में क्या बोल रहे हैं? टीपीए डिफाइन किया गया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया था। सेक्शन 6 में बताया गया था कि कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो सकती है, व्हाट प्रॉपर्टीज में भी ट्रांसफर। अब बात करते हैं सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 बात करता है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कौन कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी को? ठीक है, इसमें क्या बात करते हैं? जनरली इसमें दो पॉइंट बताया गया है, दो बात होती है। पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसमें क्या क्या हो सकता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में बताया गया है कि कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। जैसे एज ऑफ मेजॉरिटी की बात करते हैं। एज ऑफ मेजॉरिटी की क्या बात करते हैं? सेक्शन 11 में बताया गया था एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते हैं। पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पर्सन क्या होना चाहिए? साउंड माइंड का होना चाहिए। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। जैसे सेक्शन 136 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है जो जजेस हैं, लीगल प्रैक्टिशनर है, वो उनको हम एक्शनेबल क्लेम एक्शनेबल क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड हो होंगे। अब बात करते हैं पर्सन शुड हैव टाइटल टू द प्रॉपर्टी और ऑथराइज टू ट्रांसफर। जो पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब जो ट्रांसफरर है उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल होना चाहिए, मतलब ऑनरशिप होनी चाहिए, तभी तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। अगर उसके पास ऑनरशिप नहीं है तो ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट इन द केस अगर वो किसी को एज अ पर्सन ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी जिसके पास ऑनरशिप नहीं है, बट जिसकी प्रॉपर्टी है वो ऑथराइज कर दे, लीगल राइट दे दे कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, तुम इसको बेच दो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे वो पर्सन भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है जिसके पास टाइटल नहीं है, ऑथराइज। अगर ट्रांसफरर उसको अगर ऑनर उसको ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज कर दे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जो फॉरेन में रहता है। कहाँ रहता है? फॉरेन में रहता है। वो बी से बोलता है, जो इंडिया में रहता है, वो कहता है बी से कि मेरी एक प्रॉपर्टी है इंडिया में, तुम उसे बेच दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ए बी को लीगल राइट दे रहा है, ऑथराइज कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। तो वहां पे क्या हो गया? उस पर्सन को ऑथराइज दे दिया, टाइटल नहीं है बी के पास, लेकिन क्या कर दिया? ए ने उसको लीगल राइट दे दिया प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। तो हमने बात करी कौन कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट होते हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो एज ऑफ मेजॉरिटी हो गई, साउंड माइंड हो गया, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो गया। फिर पर्सन शुड हैव टाइटल टू द प्रॉपर्टी और ऑथराइज टू ट्रांसफर, जिसके पास ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कर सकता है, और जिसकी प्रॉपर्टी वो किसी को ऑथराइज कर दे वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा। ठीक है, हम एक पर्सन है जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरर है वो प्रॉपर्टी बेचेगा अगर, तो उसमें क्या होगा? जो प्रॉपर्टी वो बेच रहा है उसमें जो भी लीगल इंसिडेंट्स है, कोई भी अटैचमेंट है, कोई भी राइट्स हैं जो हमारे उस प्रॉपर्टी को लेके, तो वो भी हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे। खाली हम हाउस नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाउस एक के पास एक हाउस है, वो एक हाउस बेचता है, तो उसमें जो हमारा पेड़ बना है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ तुम्हें हाउस बेच रहा हूँ, पेड़ नहीं बेच रहा हूँ। वो पेड़ अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर है तो वो भी उसे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जो बी से क्या खरीदता है? उसकी प्रॉपर्टी खरीदता है, उसका हाउस खरीदता है। अब यहाँ पे जो बी पर्सन है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने जो प्रॉपर्टी, जो मकान मैं तुम्हें बेच रहा हूँ उसमें मैंने बहुत ही महंगी लकड़ी लगवाई है, विंडोज मैंने बहुत ही महंगी लकड़ी का लगवाया है, तो हमें उस विंडो को लेके जाके मैं अपने दूसरे घर में लगा दूंगी। यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि जो डोर्स और जो विंडोज हो गए ना, वो भी उस पे भी ट्रांसफरी का ही राइट है। बी ये नहीं बोल सकता कि मैं ये प्रॉपर्टी को मैं ये विंडो को लेके चला जाऊंगा। वहां पे विंडो हो गया, चाहे वो पेड़ हो गया, घर पे जो भी अटैच है उस प्रॉपर्टी से, वो सारे क्या हो गए? उस पे किसका राइट हो गया? उसका ट्रांसफरी का राइट हो गया। किसका राइट हो गया? ट्रांसफरी का राइट हो गया। ट्रांसफरर को वो सारे राइट उन्हें देने पड़ेंगे जिस राइट को देने के लिए वो कैपेबल है। अब ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी से एक हाउस खरीदा। अब वो जो
बी ने जो हाउस बेचा है वो रेंट पे दे रखा है, तो वहां पे जो रेंट लेगा अब वो बी नहीं लेगा, वो ए लेगा, क्योंकि जो राइट से रेंट लेने का राइट था वो उसमें किसको ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर्टी के साथ वो ए को ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 9 की, जो बताता है ओरल ट्रांसफर। हम कोई भी प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर लॉ के द्वारा ये नहीं कहा गया कि ये प्रॉपर्टी रिटर्न में होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, तो वहां पे क्या माना जाएगा, प्रॉपर्टी को हम ओरली ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम उस प्रॉपर्टी को ओरली ट्रांसफर कर सकते हैं। जहाँ पे लॉ ने बोला ही नहीं है कि प्रॉपर्टी राइटिंग में होना चाहिए कहीं पे भी, तो उस प्रॉपर्टी को हम ओरली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे बोला है राइटिंग में, तो वहाँ पे तो राइटिंग में ट्रांसफर होना ही पड़ेगा। तो क्या कहा गया, सेक्शन 9 किसकी बात करता है, ओरल ट्रांसफर की बात करता है। कुछ सेक्शंस हैं जो रिटर्न ट्रांसफर की बात करते हैं, जैसे कि मॉर्गेज 100 रुपए से कम की बात हो रही है वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसफर रिटर्न में होना चाहिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेक्शन 7 पढ़ा कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, सेक्शन 8 पढ़ा ट्रांसफर कैसे ऑपरेट किया जाएगा, और सेक्शन 9 पढ़ा ओरल ट्रांसफर। तो सो प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।